आचार्यप्रवर भगवत आचार्य अमृतचंद स्वामी कृत प्रमध्यान त्रिंगणी टीका में वर्णित कलशों पर शिवचंद्र स्वामी कृत प्रमध्यान त्रिंगणी टीका में वस्तु तत्व की प्रूपा करके समझा रहे हैं। व्याख्यान जो है वो तर्क पूर्ण होता है। वो तर्क वह है जिसमें साध्य साधन की व्याप्ति घटित होती है। व्याप्ति ज्ञान मोह, जहां व्याप्ति है वह तर्क है, जहां व्याप्ति नहीं है वहां तर्क नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये कोई तर्क की परिभाषा नहीं है। जिससे निर्णय होता वस्तु स्वभाव का तर्का तन्निर्णय, तर्का तन्निर्णय, जो वस्तु का निर्णय होता है वो तर्क से होता है। बिना तर्क के वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। और तर्क में व्याप्ति है। दृष्टांत भी दे रहे हो तो व्याप्ति आना चाहिए। इसलिए जो आत्मा का धर्म है वह धर्म ज्ञान दर्शन है। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है, वो आत्मा के यहां ज्ञान दर्शन नहीं है। अन्वय वितरिक जहां है वो व्याप्ति है। इसलिए कोई जीव का है इंद्रियां आत्मा का लक्षण है कि कसाय आत्मा का लक्षण है कि मन आत्मा का लक्षण है। इंद्रिय मन कसाय भोग सुख दुख एकांतिक आत्मा का लक्षण नहीं। जो ज्ञान है वही आत्मा का लक्षण है, दर्शन है वही आत्मा का लक्षण है। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। जो आत्मा का धर्म है वह आत्मा को छोड़ के नहीं है। जो आत्मा है वो अपने धर्म को छोड़ के नहीं है। ज्ञान दर्शन आत्मा का धर्म है। अग्नि का धर्म उष्णता है। उष्णता को छोड़कर अग्नि नहीं होती, अग्नि को छोड़कर उष्णता नहीं होती है। शीतलता जल का धर्म है। जल से रहित शीतलता नहीं है, शीतलता से जल नहीं है। धर्म धर्मी से भिन्न नहीं होता। धर्म धर्मी से भिन्न हो गया, न धर्म बचेगा ना धर्मी बचेगा। इसलिए अध्यात्म अमृत कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी जिस तत्व की प्रूपणा कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो और ये विचार करो। आज मुमुक्षु राकेश पंडित जी ज्ञान ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञान एवं मेरा धर्म मात्र ज्ञान है। जो जो वेदन होता है वो ज्ञान से होता है। वेद वेदक भाव, वेद वेदक भाव ज्ञाता का वेद वेदक भाव एकमात्र ज्ञान और ज्ञाता। ज्ञाता वेदक है, मित्र आत्मा ही भेद है, आत्मा ही भेदक है। उसमें कर्ता कर्म करण जो लगा रहे हो आप, जो चिद्रूप में तल्लीन होता है जीव, ओह
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे विकल्प समाप्त। संपूर्ण विकल्प शून्य है। एक जीव संसार के सुख की अनुभूति लेता है तो उस समय जगत के विकल्पों से शून्य हो जाता है। जो विकल्प से शून्य संसार के इंद्रिय सुख पर विकल्प शून्य दिख रहा है, मात्र तद स्थान पर ही दृष्टि है, अन्य विकल्पों से शून्य हो रहा है। फिर चिद्रूप टंकोदकीन भगवान आत्मा में लीन योगीश्वर ऋषराज पर विकल्पों से शून्य है। तो यह सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तो ये सविकल्प ज्ञान, राकेश पंडित जी इकड़े, तब ये ज्ञान सविकल्प ज्ञान निर्विकल्प संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जो निर्विकल्प ज्ञान है, यद्यपि ज्ञान सविकल्प ही होता है, फिर भी ज्ञान की निर्विकल्प संज्ञा जो चल रही है वो वाही विकल्पों से शून्य होने की दृष्टि से चल रही है। वही निर्विकल्प ध्यान है, वही निर्विकल्प ज्ञान है, वही निश्चय ध्यान है, वही निश्चय चारित्र है, वही निश्चय प्रतिगुण है, वही निश्चय प्रतिख्यान है, वही निश्चय भक्ति है, वही निश्चय मित्र समाधि है, वही निश्चय वंदना है, वही निश्चय स्तुति है, वही निश्चय सामायिक है। ये निर्विकल्प ज्ञान की धारा है। ऐसा परम योगी जिसे जगत से कोई प्रयोजन नहीं, तब अमृतचंद स्वामी कहेंगे, हे श्रमण, हे श्रमण, श्रम संज्ञा से भी शून्य है, श्रमण संज्ञा से भी शून्य है। न श्रमण संज्ञा, न यति संज्ञा, न ऋषि संज्ञा, न मुनि संज्ञा, कोई संज्ञा नहीं है, मां संज्ञान में लीन है। ओ तपोधन, वो ऋषि, ऐसे वीतरागी श्रमण को पहले प्रणाम करो। तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं, आहार संज्ञा नहीं, भय संज्ञा नहीं, मिथुन संज्ञा नहीं, परिग्रह संज्ञा नहीं, एकमात्र संज्ञान। परिपरिणति मुज्झत खंडेक भेद बाधा निधि मुदित मखंडम ज्ञानोच्चयी मुच्चंट मुच्चयी नमुकुतमवकाशो कर्तिक्रम प्रवृत्तेर रे भगवती कथम वा पुद्गला कर्म बंधा। ज्ञानियों पूर्ण तटस्थ होना, ये 47वां कलश है। इस कलश में योगी की अंतरंग धारा की व्याख्या है। पर प्रणति मुच्छंत, पर प्रणति से पूर्ण दूर छोड़ दिए। पर प्रणति मुच्छंत है जीव, पर की प्रणति से पूर्ण दूर है। जिसको जब तक कोई अच्छा लग रहा है
तब तक निज के पास नहीं। जब तक तुम्हें कोई बुरा लग रहा है, आप निज के पास नहीं। आपको ये नीला दिखता है, पीला दिख रहा है, रक्त दिख रहा है, श्वेत दिख रहा है, हरित दिख रहा है, हे मित्र श्याम दिख रहा है, अभी अपने पास नहीं। खट्टा दिखता है, मीठा दिखता है, कसाला दिखता है, कड़वा दिखता है, तीखा, चिपरा, मित्र लवण, नमकीन, अभी आप अपने पास नहीं। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा सुर तुमको दिखाई दे रहे हैं, अनुभव में आ रहे हैं, अपने पास नहीं। सुगंध है, दुर्गंध है, ये तुम वेदन कर रहे हो, अपने पास नहीं हो। रूपवती है, लावण्यवती है, जब तक ये तुमको दिख रहा है, तुम ज्ञान के पास नहीं। ज्ञान के पास, ज्ञान के विषय के पास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना कोई। धारा में जाइए, ज्ञान के पास, ज्ञान के विषय के पास। ज्ञान के विषयों के पास भटकने वाले कोटि कोटि जीव हैं, और ज्ञान के पास रहने वाले विश्व में एक दो जीव हैं। तुम ज्ञान के विषय में डूब रहे हो। इस प्रश्न रचना घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, इस पर रचना घ्राण चक्षु स्रोत, इंद्रियों के माध्यम से मैं आप आत्मा की बात कर रहा हूं। ये 5 इंद्रियां हैं, पर स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी सूत्र है। इस पर रस घ्राण, इसका विषय क्या? इस पर रस गंध वर्ण शब्द तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तदर्था। इंद्रियां अलग हैं, इंद्रियों का विषय अलग है। इंद्रियां अलग है, विषय अलग है। ये श्याम पेंसिल, इस कृष्ण पेंसिल है, ये पेंसिल जो दिख रही है ये श्याम है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है, न कि चक्षु इंद्रिय है। ये नेत्र है कि नेत्र का विषय है? बहुत बढ़िया। ओम ओम। ये कर्ण है कि कर्ण का विषय है? ध्वनि सुनी आपने? भूर्भुवः हरिओम नमः। ये कर्ण है कि कर्णेंद्रिय का विषय है? विषय। मित्र, इधर से सुगंध आ रही है, ये घ्राण इंद्रिय है कि घ्राण इंद्रिय का विषय है? विषय। ये जिनेश्वर श्याम सुंदर दिख रहा है, सागर, ये विषय है कि ज्ञान है? चक्षु इंद्रिय है कि विषय है? विषय है। यदि आज नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझोगे आप। विषय है, विषय है। ये कठोर है, ये कठोर है। ये स्पर्श का विषय है कि स्पर्श इंद्रिय है? विषय है। विषय है। इमली खट्टी है, इमली
खट्टी है, नींबू खट्टा है, ये विषय है कि रसना इंद्रिय है? विषय है। हे मित्र, विषय इंद्रिय नहीं होती, विषय इंद्रिय नहीं होती, ज्ञेय ज्ञान नहीं होते। विषय इंद्रिय नहीं होती, ऐसे बहिर्ज्ञेय ज्ञान नहीं होते हैं। एक ज्ञान के विषय है। तुमने ज्ञान के विषयों को ज्ञान समझ लिया है, यही तुम्हारा ज्ञान है। इंद्रिय विषय को, ज्ञान के विषय को, ज्ञान के ज्ञेय को ज्ञान समझना, ये अज्ञानी की धारा है। विषय, ओहो, मुमुक्षु वज्र कुमार कहता है, गुरुजी हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं। हे ज्ञानी, अज्ञानी लोग तुमको धन्यवाद देंगे। मैं यूं कहूंगा, हे मित्र, तुम ज्ञान के विषय को अपना ध्यान बनाए बैठा। खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इतने तीर्थों की वंदना करके आया हूं, इतने जगह घूम के आया हूं, खुश हो रहे हो। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं गुरुजी। हे मित्र, ये आपने क्या किया है? आप ज्ञेयों में ही ज्ञाता को देख रहे हो, बहिर्ध्येयों में ही, बहिर्ध्येयों में ही अभय, बाह्यध्येयों में ही ध्याता को देख रहे हो, बाह्य ज्ञेयों में ही ज्ञाता को देख रहे हो। पर परिणति मुज्जत, तो पर परिणति छोड़, तो मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं। तेरा गुरु कैसा है? किम सांवला कि गोरा, छोटा, लहान, मोटा? तेरा गुरु कैसा है? तुम गुरु का ध्यान कर रहे हो, तुम गुरु के औदारिक शरीर का ध्यान कर रहे हो, तुमको गुरु दिखाई नहीं है।